जय माता दी, जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे संपदा माता की कथा और डोरा धागा बांधने का रहस्य क्या है। संपदा माता की कथा और डोरा धागा बांधने का रहस्य सुख समृद्धि और धन प्राप्ति से जुड़ा है। होली के अगले दिन कच्चे सूत के 16 तार और 16 गांठों वाला हल्दी से रंगा डोरा गले में पहना जाता है, जो माता के आशीर्वाद, नकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा और मनोकामना पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। यह डोरा धन संपदा, सुख और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें होती है, जो पूर्णतः 16 कलाओं को दर्शाती है। डोरा बांधने से बुरी शक्तियां और नजर दोष दूर होते हैं। यह व्रत माता की कृपा पाने और घर से दारिद्रता दूर करने के लिए किया जाता है, जिसमें नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है। नमक का सेवन नहीं किया जाता है। होली के अगले दिन या चैत्र महीने में धुलेंडी जिसे कहते हैं, कच्चा सूत कलावा लेकर उसे हल्दी से रंगा जाता है, जिसमें 16 गांठ और 16 तारे लगाई जाती हैं। माता की कहानी सुनने के समय हाथ में 16 साबुत जौ रखकर फिर डोरे की पूजा की जाती है। इस डोरे के गले या हाथ में पहना जाता है। बैसाख के महीने में यह डोरा खोला जाता है और विसर्जित कर दिया जाता है। संपदा माता लक्ष्मी माता का ही एक रूप है। एक बार राजा नल और रानी दंपति पर संपदा माता लक्ष्मी जी का एक रूप रूठ गई, जिससे वे दरिद्र हो गए। रानी दमयंती ने हार नहीं मानी और एक बूढ़ी माई से संपदा माता की कहानी सुनी, जिन्होंने बताया कि सच्चे मन से 16 तार का डोरा धारण करने से माता प्रसन्न होती है। रानी ने विधि पूर्वक 16 दिन तार की पूजा की, डोरा पहना और हलवा पूरी का भोग लगाया। इससे प्रसन्न होकर माता ने पुनः सुख वैभव प्रदान किया। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही माता को मानते हैं तो माता के नाम का एक कमेंट भी करें। संपदा माता की कथा। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई, जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और माता की कहानी भी सुना रही थी। वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। दासी नीचे जाकर देख आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देखकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ की आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा वापस आया तो बोला कि आज हार से क्या बांध रखा है। रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, जिससे धन लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो राजा बोले कि अपने पास तो बहुत सारा धन है। यह कहकर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। राजा बोला कि रानी, तुम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी और पानी भर देगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर जो तीतर रानी को दिए और बोले कि तू इन्हें भून कर रख, मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो अचानक तीतर उड़ गए। फिर राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में आए तो वहाँ पर बहन के सोने का बछड़ा और बछड़ी पड़ा था। अचानक उन बछड़ों और बछड़ी को जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। राजा वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के यहाँ गए, जो उसने उन्हें अपने पुराने महल में ठहरा दिया। राजा के दोस्त के यहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ वह मोर बन गया। अचानक 1.25 करोड़ के हार को मोर निगल गया। तब राजा रानी से बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी का इल्जाम लग जाएगा। तब रानी बोली कि किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर हम अपना पेट भरेंगे। तब राजा और रानी एक सूखे बगीचे में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही वह बाग हरा हो गया। यह देखकर वह बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ एक स्त्री और पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आते ही 12 वर्ष का सूखा हुआ बाग हरा हो गया है।
राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। फिर राजा और रानी वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर पे फूल की माला बाजार में बेचकर आया कर। एक दिन बाद की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी और डोरा ले लिया। रानी ने डोरा बांध लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है, तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा माँ नाराज हो गयी। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो हमारे फिर से पहले जैसे दिन लौट आएगा। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में एक स्त्री आई जो कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दारिद्रा हूँ। राजा ने उनसे पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेगा, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी मालिन से बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। राजा बोले कि हमें वहीं ठहरा दो जहाँ हमें पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा जो हार मोड़ निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था। हार के वापस मिल जाने से उसका कलंक मिट गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने भी इस बार उन्हें अपने नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी से बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वे वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा और बछड़ी निगल गया था वह वापस दे दिया था। यह देखकर राजा रानी से बोला कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। वहाँ दोनों तीतर पड़े थे। वे समझ गए कि यह वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। वहाँ पहुंचकर देखा कि जो दरवाजा पहले टेढ़ा हो गया था अब वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए वही छोड़ गए थे उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर वो उसका विवाह कर दिया। फिर रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया, उद्यापन किया, 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूरी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, पहले जैसे राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया, सबको वैसा ही देना। यह कहानी हमें संपदा माता की महिमा बताती है और हमें कुछ बातें सिखाती है। संपदा माता धन और समृद्धि की देवी हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखने से सौभाग्य आता है। अहंकार त्यागने से ही कृपा बनी रहती है और कठिनाइयों के बाद भी वास्तविक आशीर्वाद मिलता है। राजा ने अपने अहंकार के कारण संपदा माता की डोरे का अपमान किया था। 12 वर्षों की कठिनाइयों के बाद राजा को विनम्रता सिखाई। अंत में राजा ने संपदा माता की शक्ति में विश्वास किया और उनका सम्मान करना सीखा। रानी ने हमेशा संपदा माता में विश्वास रखा, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी कठिनाइयों के बावजूद रानी ने हिम्मत नहीं हारी और राजा का साथ दिया। वैभव वापस मिलने पर रानी ने संपदा माता का विशेष पूजन करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। यह कहानी हमें देवी शक्ति में आस्था रखने की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए, कठिनाइयों में भी धैर्य और साहस रखना चाहिए। जब माता का आशीर्वाद प्राप्त हो तो उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इस कहानी की कुछ घटनाएं हमें विभिन्न प्रकार की सीख प्रदान करती है। तीतरों का उड़ना हमें धैर्य और विश्वास रखने की सीख देता है। सोने के बछड़ों को गायब होना हमें लालच से मुक्ति पाने की प्रेरणा देता है। हार का गायब होना भौतिक वस्तुओं का मोह त्यागने की ओर इशारा करता है। राजा का बगीचे में काम करना मेहनत और सेवा का महत्व समझाता है। संपदा माता की कृपा से राजा और रानी को न केवल अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखने को मिले। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता, विश्वास और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करने चाहिए। ऐसा करने से हमें सफलता अवश्य मिलती है। संपदा माता की कृपा सभी पर बनी रहे जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं और अहंकार का त्याग करते हैं। तो सब बोलो संपदा माता की जय, लक्ष्मी मैया की जय।